कार्यक्रम पानी पे लिखी कहानी। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कहानी गुलमोहर, लेखिका रंजना जायसवाल। कहानी गुलमोहर। आज सुबह से ही बहुत व्यस्त कार्यक्रम था। अविनाश थक कर चूर हो चुका था। आज उसकी कई रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग के बाद मैनेजर साहब ने एक कार्ड थमा दिया। आज उसका अपना शहर फिर से उसे बुला रहा था, यानी सुचित्रा का शहर बुला रहा था उसे। एक अजीब सी बेचैनी थी अविनाश के दिमाग में। अविनाश समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस बेचैनी की वजह क्या है। आज वर्षों बाद अनायास ही उसके हाथ किताबों की अलमारी की तरफ बढ़ गए। ऐसा लगा मानो आज अविनाश का अतीत बार बार उसे अपनी ओर खींच रहा हो। सुचित्रा की भेंट की गई ये किताब उसे बहुत प्रिय थी। किताब को सीने से लगाए वो कार में बैठ गया। खिड़की से आती हवा के तेज झोंकों से उसका दिल और दिमाग एक गहरे सुकून में डूबता चला गया। आज क्या नहीं था उसके पास, फिर भी वो अधूरा था। शहर के शोर शराबे से दूर कार तेजी से आगे भागती जा रही थी। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चल के जाना है, बस चल के जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिल ने हाथ थाम कर इधर इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। और यादों का कारवां कहीं पीछे छूटता जा रहा था। यादें जो परत दर परत खुलती जा रही थी। सुचित्रा की लिखावट में पहले पन्ने पर लिखा था, अविनाश के लिए गुलमोहर। न जाने क्या सोचकर अविनाश के हाथ उस लिखावट की ओर बढ़ गए। शायद आज भी अविनाश उसके आसपास होने को महसूस करता था। सुचित्रा का दिया गया वो सुर्ख गुलमोहर आज भी उस किताब के पन्नों में दबा हुआ था। एक हल्के से झोंके ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। कितना बदल गया था वो शहर। 8 घंटे का लंबा सफर तो शरीर उसका थक कर चूर चूर हो चुका था। उसका शहर आ गया था, उसका अपना शहर। कितने साल बाद आया था अविनाश यहाँ। अब तो
कुछ पहचान में भी नहीं आ रहा था। कितना बदल गया था ये शहर। ऊंची ऊंची इमारतें, बाजार में चहल पहल, हर तरफ बस भीड़ ही भीड़। तभी अविनाश की नजर एक बड़े से बोर्ड पर गई। कितना बड़ा बोर्ड लगा है और उस बोर्ड पर अविनाश का फोटोग्राफ लगा है। उसके चेहरे पर चमक आ गई। बस यही तो चाहिए था उसे। सब कुछ था, पर फिर भी उसकी निगाहें तेजी से उसे ढूंढ रही थी। पर वो अब यहाँ कहाँ? वो तो सुर संगीत प्रतियोगिता के बाद बिना किसी से कुछ कहे अपने पिता के साथ चली गई थी ना दिल्ली। अविनाश ने अपने सर को एक झटका दिया, जैसे सुचित्रा की यादों से पीछा छुड़ाना चाहता हो। हर महफिल में अविनाश की निगाहें बस सुचित्रा को ही ढूंढती रहती। अविनाश ने गाड़ी रुकवाई और ड्राइवर से होटल पहुंचने को कहा। आज इतने वर्षों बाद वो अपने शहर आया था। यादों की आंधी उसे किसी और ही दुनिया में लिए जा रही थी। अविनाश बार बार सोच रहा था कहीं कोई उसे पहचान न ले। एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर खिल गई। घबराना कैसा, मेरा शहर है, मुझे किसका डर। कुछ भी तो नहीं बदला था। गुलमोहर का पेड़ चुपचाप उससे कितने सवाल पूछ रहा। अविनाश ने मन ही मन मानो उससे पूछा, तुमने मुझे कितना याद किया? और न जाने ये अविनाश का भ्रम था या फिर कुछ और। असंख्य फूल झरने लगे, मानो अविनाश को उसके सवालों का जवाब मिल गया। मानो आज भी ये शहर अविनाश का इंतजार कर रहा था। मानो आज भी ये कॉलेज अविनाश का इंतजार कर रहा था। वो इतने सालों बाद जो वापस आया था। कॉलेज में बहुत चहल पहल थी। कल उसने अपने कॉलेज में ही तो परफॉर्मेंस देनी थी। हॉस्टल के बच्चे खाना खाकर लौट रहे थे। उनकी आवाजें अभी तक अविनाश के कानों में पड़ रही थी। बहुत बड़ा गायक आया है मुंबई से, उसी की तैयारी चल रही है। और जानते हो, वो हमारे ही कॉलेज में पढ़ता था। मजा आ जाएगा कल तो। अविनाश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई। कुछ भी तो नहीं बदला था यहाँ, सब कुछ वैसा ही तो था। पर ख्वाब आज भी उसकी यादों की पुरवाई में करवटें ले रहे थे। शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोच
कुछ अजीब थी। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में, खिली हुई हंसी भी है दबी हुई सी चाह में। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। यही ख्याल है मुझे कि साथ आ रही है वो शाम कुछ अजीब थी। ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। वो लाल सुर्ख फूलों से लदा गुलमोहर का पेड़ अविनाश को हमेशा आकर्षित करता था। आज भी अविनाश उसके मोहपाश से बंधा खिंचता चला गया। उसे देखकर उसे हमेशा यही लगता कि हाथ पसारे अपने आगोश में लेने को तत्पर है उसका सुनहरा भविष्य। खामोशी से उसका इंतजार कर रहा है। यादों के पन्ने एक एक करके खुलने लगे। यही तो, हाँ बिल्कुल यहीं पर तो वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था उस दिन। याद है उसे, पीले रंग की सलवार कमीज पर लाल रंग की चुनरी ओढ़े, एक हाथ में घड़ी और एक हाथ में चांदी की चूड़ियां पहने उसने कॉलेज में प्रवेश किया था। उसकी सादगी में भी गजब का जादू था। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और लंबे घने बालों के साथ जब वो लहराकर उसके पास आई तो मानो अविनाश की सांसें थम सी गईं। माफ कीजिए, ये म्यूजिक की क्लास कहाँ है? जी हाँ जी, बस अभी शुरू ही होने वाली है। ओहो, क्या बात है जनाब, सारा कॉलेज छोड़कर मैडम हमारे तानसेन से पूछने आई है, वो भी संगीत में। तानसेन जी को संगत देंगी क्या? अरे नहीं वेदिका, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इसका नाम तक नहीं जानता। मतलब मेरे टाइप की लड़की नहीं है ना। सुचित्रा नाम है इसका। अच्छा। वैसे तुम तो पूरा रिसर्च करके बैठी हो। मित्र के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और हमारा जन्म तो जन कल्याण के लिए ही हुआ है। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने,
चेहरे पे जुल्फें बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायद अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायद अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैंने ये कहा तो मुझसे खफा वो जाने हयात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। मैं अकेला था मगर बन गई वो हमसफर, वो मेरे साथ हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। कॉलेज का कोई भी कार्यक्रम हो, सुचित्रा और अविनाश की जुगल जोड़ी गाना न गाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोनों ने मिलकर कितनी सारी प्रतियोगिताएं जीती थी। अविनाश जितना सौम्य और गंभीर था, सुचित्रा उतनी ही चंचल और अल्हड़। एक बार उसकी बातें शुरू होती, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। उस दिन भी अविनाश और सुचित्रा गुलमोहर के पेड़ के पास बैठे बातें कर रहे थे। अविनाश, हाँ? मुझे बारिश बहुत पसंद है। अच्छा? बारिश की बूंदें जब मेरे चेहरे को छूती है ना, तो क्या बताऊं, मेरा रोम रोम नाच उठता है। क्या बात है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत भी सुरीले सांस पर जिंदगी के गीत छेड़ रही हो। वाह। बारिश की एक एक बूंद जर्रे जर्रे में एक नई जिंदगी भर रही हो। जानते हो अविनाश, ऐसी जिंदगी के लिए तो मैं ना जाने कितनी बार जन्म ले लूं। हाँ, सुचित्रा, कितना बोलती हो तुम। अविनाश, कहने का मतलब ये है कि तुम कितना बोलती हो, और उससे भी ज्यादा बोलती हैं तुम्हारी ये आंखें। सच में? अच्छा, तो ये बताओ और क्या क्या बोलती है मेरी आंखें? सुचित्रा, पता नहीं क्यों मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि इन अल्हड़ और शरारती आंखों के पीछे एक शांत और गंभीर लड़की छिपी है। पर तुमने उससे कहीं दूर छिपा दिया। अरे, उस मासूम बच्चे की तरह जो इम्तिहान के डर से अपनी किताबें कहीं छिपा देता है। तो जनाब इतना सोचते हैं मेरे बारे में? हाँ, थोड़ा बहुत। मुझे तो पता नहीं था। वैसे अविनाश, एक बात कहूं? बोलो। तुम्हारी आंखें भी बहुत कुछ बोलती हैं। क्या? मेरी आंखें? अच्छा, मेरी आंखें क्या बोलती हैं? मतलब मुझे भी तो पता चले। हाँ, बताती हूँ। देवी सुचित्रा अब शिष्य अविनाश की आंखों के विषय में बताएंगी। बिल्कुल। तो देवी जी बताइए कि मेरी आंखें क्या बोलती हैं? तुम्हारी आंखें? तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल का हाल बयान करती हैं। तुम्हारे सुनहरे सपनों को जीती हैं और बहुत कुछ कहना चाहती हैं।
जिसे कहने से तुम डरते हो। डरता हूँ? हाँ, डरते हो कि तुम कहीं उसे खो ना दो। अविनाश, एक बात कहूं? रिहा करके तो देखो उस डर को। शायद तुम्हारा वो डर बेमानी और बेमतलब हो। दिल के गिरह को खोल कर तो देखो, हो सकता है कोई तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हो। सुचित्रा, क्या सच में इतना कुछ बोलती हैं मेरी आंखें? हाँ। लेकिन पता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें गलत फहमी हो गई है। अरे, मेरा दिल तो कांच की तरह साफ है। कुछ भी नहीं छिपा किसी से। हाँ, और छुपाना भी नहीं है मुझे किसी से। तो तुम भी ना जाने क्या क्या सोचती रहती हो, पता नहीं। काश तुम्हारी कही हुई बातें सच होती। काश अविनाश, तुम्हारी बातों पर मुझे यकीन आ जाता। अरे अविनाश, कांच के उस पार भी एक दुनिया होती है ना? हाँ, बिल्कुल। जिसे हर कोई देख नहीं पाता, और जो दिखाई तो देती है पर वो नहीं दिखाती जो उसे दिखाना चाहिए। मानते हो ना? हाँ हाँ। अच्छा, ये बताओ कि अविनाश, तुम क्या बनना चाहते हो? मैं सुचित्रा, मैं एक बहुत बड़ा गायक बनना चाहता हूँ। तुम जानती हो, मैं चाहता हूँ कि देश विदेश में मेरा नाम, सिर्फ मेरा, लोग मेरे लिए पागल हों। मैं जहां भी जाऊं, मैं चाहूं तो लोगों की भीड़ लग जाए, लोग मेरा नाम पुकारें। अविनाश, कितने सपने हैं तुम्हारे? बस इतने ही जितने इस गुलमोहर के पेड़ पर फूल लगे, बस इतने ही। बस इतने ही? मैं जानती हूँ अविनाश कि तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। अच्छा? जरूर पूरे होंगे। अविनाश, तुम्हें पता है ना? हाँ? कि एक बहुत बड़ा चैनल एक म्यूजिकल प्रोग्राम करवाने वाला है। शहर में बहुत हल्ला है। क्यों ना हम भी इस प्रोग्राम में भाग लें? हाँ, ठीक है। मैं जानता हूँ कि तुम जो कह रही हो वो सही है, लेकिन सुचित्रा, हम जैसे लोगों को कौन पूछता है? अरे, ऐसा क्यों कहते हो? कोशिश करने में क्या बुराई है? देखो, मैं तो ये फॉर्म भी लेकर आई हूँ। ये लो और इसे फिल करो। देखो, कोई बहाना नहीं चलेगा। फॉर्म फिल करो और तैयारी शुरू करो। हाँ, तुम बहुत जिद करते हो सुचित्रा। इस तरह टकटकी लगाकर क्यों देख रहे हो तुम? तुम्हें कहा? मैं तो इस गुलमोहर को देख रहा हूँ जो तुम्हारे बालों में खिला है। गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, मौसमे गुल को हंसाना भी हमारा काम होता, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता। आएंगी बहारें तो अब के उन्हें कहना जरा इतना सुने, आएंगी बहारें तो अब के उन्हें कहना जरा इतना सुने। हो मेरे गुल बिना उनका कहाँ बहार नाम होता, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, मौसमे गुल को हंसाना भी हमारा काम होता, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता।
मौसमे गुल को हंसाना भी हमारा काम होता, गुलमोहर गर तुम। उस सुर संगीत के कार्यक्रम ने अविनाश की जिंदगी ही बदल दी। एक के बाद एक राउंड होते गए और अपने सुरीले गानों से अविनाश और सुचित्रा ने अपना लोहा मनवा दिया। और आखिर वो दिन भी आ गया जब सुर संगीत कार्यक्रम का अंतिम राउंड था और अविनाश ने अपने गाने से सबका दिल जीत लिया। कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, आंखें मेरी देख रही हैं जागते सोते ये सपना, मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों का हार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार हो, तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी और तनाव छाया हुआ था। अंततः परिणाम भी घोषित कर दिए गए। अविनाश के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, उसने प्रतियोगिता जीत ली थी, पर अफसोस सुचित्रा को तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। गला खराब होने की वजह से सुचित्रा गाना ही नहीं गा पाई। अविनाश ने प्रतियोगिता जीतने के बाद कई शहरों में बड़े बड़े कार्यक्रम करने शुरू किए। कुछ दिनों बाद वो उसी शहर में आया, पर उसे सुचित्रा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। दोस्तों ने बताया इम्तिहान देने के बाद वो अपने पापा के साथ दिल्ली चली गई थी। किसी के पास भी उसका नया पता और फोन नंबर नहीं था। अविनाश ने बहुत हाथ पांव मारे,
पर निराशा और हताशा के सिवाय उसके हाथों में कुछ नहीं लगा। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं, आहा दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। इस रंग रूप पे देखो, हरगिज नाज न करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। रंग उड़ जाते हैं, धूप ढलते हैं, दिए जलते हैं। समय बीतता चला गया और अविनाश वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। हर तरफ कैमरे की चकाचौंध, रंग बिरंगी लाइट्स और एक ही आवाज, अविनाश अविनाश। कोई ऑटोग्राफ लेने, कोई फोटो खिंचवाने को बेताब और कोई सिर्फ एक बार छू लेना चाहता था। शोहरत है ही ऐसी चीज। लड़के और लड़कियां खुशी से चीख रहे थे। उसका अपना शहर पलके बिछाए उसका इंतजार कर रहा था। आज उसे बार बार वो रात याद आ रही थी जब उस प्रतियोगिता के आखिरी दिन उसकी मुलाकात सुचित्रा से हुई थी। आज भी याद है उसे वो दिन। सुचित्रा की आंखों में उसने एक अजीब सा ठहराव महसूस किया था। अविनाश, बेस्ट ऑफ लक। ये कंपटीशन तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है ना? हाँ सुचित्रा, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। अगर आज मैं हार गया ना तो मैं कभी गाना नहीं गाऊंगा। ऐसा ना कहो अविनाश, भगवान सब ठीक करेंगे। बेस्ट ऑफ लक सुचित्रा। अविनाश को आज भी वो मुस्कान याद है, पर उसको अफसोस था कि सुचित्रा के चेहरे की एक एक लकीर समझने वाला अविनाश कैसे चुप गया था उस दिन सुचित्रा को समझने में। कॉलेज में शाम के शो में अविनाश ने हिट गानों की झड़ी लगा दी। पूरी भीड़ खुशी से झूम रही थी। थोड़ी देर बाद अविनाश फिर उसी कमरे में लौट आया। प्रिंसिपल साहब कृतज्ञ भाव से उसे देख रहे थे। तभी एक लड़की ने कमरे में प्रवेश किया। अविनाश को लगा ये चेहरा तो बहुत जाना पहचाना सा है। उसने दिमाग पर बहुत जोर दिया। कहाँ देखा था? अरे ये तो वेदिका है ना? साड़ी में कितनी अलग सी दिख रही है और चेहरे पर ये चश्मा। शरीर भी पहले से कुछ अधिक भर गया था, पहचान में ही नहीं आ रही थी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल के बच्चों को तो आप जानते ही हैं, कितनी जल्दी बेकाबू हो जाते हैं। सर आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई ना? अगर कोई असुविधा हुई तो हम क्षमा चाहते हैं उसके लिए। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम भी अपने समय में ऐसे ही थे। बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी जरूर। आप वेदिका शर्मा है ना, 2010 के बैच की? जी, पहचाना आपने? मैं सोच ही रही थी कि क्या आप मुझे पहचान पाएंगे। अरे
ये क्या बात कर दी आपने? कैसे नहीं पहचानूंगा? वेदिका, तुम्हें कैसे भूल सकता हूं मैं? हमारा तो पूरा ग्रुप था ना। कैसी हो तुम? और बाकी सब कैसे हैं? बाकी सब किसके बारे में पूछ रहे हो? सुचित्रा के बारे में क्या? हाँ वेदिका, मैं सुचित्रा के बारे में ही पूछ रहा हूं। वो कहाँ है? कैसी है? किस हाल में है? क्या तुम कॉलेज के बाद कभी उससे मिली? अविनाश जी, वो देखिए वहां सुचित्रा, देखिए आपको, हमारे संगीत विभाग में शिक्षिका है, पढ़ाती है वहां। ओह वेदिका, क्या मैं मिल सकता हूँ उससे? अविनाश, किसने रोका है तुम्हें? सुचित्रा, अविनाश, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा सुचित्रा। तुम्हें कहां नहीं ढूंढा? कितना कुछ कहना है मुझे तुमसे। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली हो, वैसी की वैसी ही हो बीवी। तुम भी वैसे ही हो अविनाश। सुचित्रा, तुम अचानक बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने कहां चली गई थी? वो फाइनल ईयर था और तुम बस गायब ही हो गई। तुम्हें फोन किया, कितनी कोशिशें की, जानती हो तुम्हारे घर भी गया था मैं, और वहां जाके पता चला कि तुम लोग चले गए हो दिल्ली। सुचित्रा, क्या मुझसे कुछ गलती हुई थी? मैं जानना चाहता हूं कि अचानक हुआ क्या? तुमने उस दिन गाना क्यों नहीं गाया? अविनाश, उस दिन मेरा गला सच में बहुत खराब था। झूठ, बिल्कुल झूठ। सुचित्रा, आज भी जब तुम झूठ बोलती हो ना, तो तुम्हारे माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। सच सच बताओ, क्या हुआ था उस दिन? माफ कीजिएगा अविनाश जी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं जानती हूँ किसी की बातें सुनना और बीच में बोलना गलत बात है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि सुचित्रा कभी भी आपको सच नहीं बताएगी। अविनाश, तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो, एक ऐसा सच जिसे तुम्हें छोड़कर पूरा कॉलेज जानता था। एक ऐसा सच जो ना तुम कभी कह सके और ना सुचित्रा। सुचित्रा तुम्हें हारता हुआ नहीं देख सकती थी। याद है अविनाश तुम्हें, प्रतियोगिता से पहले जब सुचित्रा तुमसे मिलने आई थी? बहुत कुछ कहना था उसे, पर सुचित्रा तुम्हारी प्रतिभा को पहचानती थी। लेकिन जब तुमने कहा अविनाश कि तुम हार गए या जीत नहीं पाए तो तुम संगीत छोड़ दोगे, तब उसी पल सुचित्रा ने ये निर्णय लिया कि तुम्हारे सपनों को यूं टूटने नहीं देगी। एक दोस्त की उम्मीदों और सपनों को कुचलकर सफलता का महल खड़ा करना सुचित्रा को कतई मंजूर नहीं था। अविनाश, वो सुचित्रा की हार नहीं, उसकी जीत थी। आज तुम्हें इस जगह देखकर मैं और सुचित्रा बहुत खुश हैं। सुचित्रा हार कर भी जीत गई। अविनाश, तुम सोच रहे होगे कि मैं सब कुछ जानती थी, तब भी मैंने तुम्हें सच क्यों नहीं बताया। हाँ, उसने मुझे अपनी कसम दे रखी थी और मैं मजबूर थी, पर आज इतने वर्षों बाद मैंने वो कसम तोड़ दी। जानती थी कि आज भी सुचित्रा तुमसे कुछ नहीं कह पाएगी। सुचित्रा, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? अविनाश, तुम्हारी आंखों के सपने सच हो और क्या चाहिए मुझे। मैं तो एक सीधी सादी सी जिंदगी चाहती थी। उस कंपटीशन को जीतना मेरा एम नहीं था। मैं चाहती थी कि तुम उसमें पार्टिसिपेट करो, जीतो और जियो उन ख्वाबों को। सुचित्रा,
इन बीते दिनों में सब कुछ तो पा लिया था मैंने, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, पर फिर भी कहीं कुछ छूटा और अधूरा सा लगता था। सुचित्रा, तुम्हें याद है तुमने मुझे एक किताब भेंट की थी और उसके पहले पन्ने पर तुमने कुछ लिखा भी था। आज मैं तुम्हारी उस बात का जवाब देना चाहता हूं। एक मशहूर शायर ने कहा है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। सुचित्रा को मानो इतने वर्षों से दिल में कैद सवालों का जवाब मिल गया। अविनाश ने धीरे से बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से उसको देखा। सुचित्रा की झुकी पलकों ने अविनाश के सवालों का जवाब दे दिया और उसकी मौन स्वीकृति ने मानो अविनाश को एक नया जीवन दे दिया। वो दोनों सभागार की ओर चल पड़े। यही अधिकार, हाँ, बस यही अधिकार तो अविनाश की आंखों में चाहिए था। अविनाश ने मंच पर माइक को हाथ में लेकर कहा, दोस्तों, ये शहर सिर्फ एक शहर नहीं है, ये शहर मेरे सपनों की जमीन है जिसने मुझे फर्श से अर्श तक पहुंचाया। दोस्तों, आप सभी के प्यार का मैं बड़ा आभारी रहूंगा। आपने मुझे सुना, मेरी आवाज को सराहा, आपने मेरी आवाज को एक नया मुकाम दिया और मेरा साथ देने के लिए अब मैं बुला रहा हूँ सुचित्रा सेन को। आसमान एक बार फिर बादलों से घिर पड़ा था और एक बार फिर प्रकृति अविनाश और सुचित्रा के प्रेम की साक्षी बन रही थी। सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आज वर्षों से बिछड़े प्यार को मंजिल मिल गई थी। दो पंछी दो दिन के कहू लेके चले हैं कहाँ, दो पंछी दो दिन के कहू लेके चले हैं कहाँ। ये बनाएंगे एक आशियाँ, ये बनाएंगे एक आशियाँ। दो पंछी दो दिन के कहो लेके चले हैं कहाँ। ये बनाएंगे एक आशियाँ, ये बनाएंगे एक आशियाँ। मस्ती को और बढ़ाए सावन की ये हवाएं। मंजिल के मतवाले देखो छूने चले आसमां। ओ मंजिल के मतवाले देखो छूने चले आसमां। ये बनाएंगे एक आशियाँ, ये बनाएंगे एक आशियाँ। कुछ ऐसा ही मीठा मीठा है सपना तेरा मेरा। ये सपना सच होगा कह रही धड़कनों की जुबान। ओ ये सपना सच होगा कह रही धड़कनों की जुबान। हम बनाएंगे एक
आशियां, हम बनाएंगे एक आशियां। हम बनाएंगे एक आशियां, हम बनाएंगे एक आशियां, हम बनाएंगे एक आशियां। पानी पे लिखी कहानी। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कहानी गुलमोहर, लेखिका रंजना जायसवाल। प्रतिभागी कलाकारों से आपका परिचय करवा दें। इसमें भाग लिया प्रीति मोहन, काजल सूरी, गौरव देवगन और रश्मि कुकरेती ने। निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती। पानी पर लिखी कहानी। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जिसमें आप सुनते हैं ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू जाएं।